शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है EVS 2। चाहरुम, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 9, किला प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। इस सबक के अहम निकात हैं: आदिल शाही सल्तनत की घबराहट, अफजल खान ने बीड़ा उठाया, स्वराज पर आई हुई मुसीबत, अफजल खान के दांव पेच, शेर को सवा शेर। मुलाकात तय हुई, मुलाकात की तैयारी, अफजल खान से झड़प, अफजल खान की फौज की तबाही। तो इन निकात का हम तफसील से मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम जिन निकात को देखने वाले हैं वह है आदिल शाही सल्तनत की घबराहट, अफजल खान ने बीड़ा उठाया, स्वराज पर आई हुई मुसीबत, अफजल खान के दांव पेच। आदिल शाही सल्तनत की घबराहट। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों की खबर सुनकर आदिल शाही दरबारी फिक्रमंद हो गए। तमाम सरदार दरबार में जमा हुए। मशहूर तलवारबाज दरबार में हाजिर थे। आदिल शाही इंतजाम सल्तनत की निगरां बड़ी मलका बज़ाते खुद दरबार में हाजिर थीं। दरबार के सामने बड़ा अहम सवाल था। शिवाजी की बीख किनी किस तरह की जाए। बड़ी मलका ने दरबारियों से बराह रास्त पूछा, कहो शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। दरबार में
खामोशी छा गई। हर शख्स अपनी जगह खामोश था। शिवाजी महाराज से मुकाबला करने की हिम्मत किसी में न थी। सरदार एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतने में बड़े तन और तोश वाले एक सरदार फर्शी सलाम करते हुए सामने आए। उनका नाम था अफजल खान। अफजल खान ने बीड़ा उठाया। तबक से बीड़ा उठाते हुए अफजल खान ने कहा, शिवाजी? कौन शिवाजी? उसे मैं जिंदा कैद करके यहाँ ले आऊंगा। अगर जिंदा ना पकड़ा गया तो उसकी लाश बीजापुर जरूर ले आऊंगा। अफजल खान बीजापुर दरबार के बड़े सरदार थे। बड़े ताकतवर, फौलादी सलाख हाथों से मोड़ने वाले। उन्हें अपना काम हर तरीके से निकालने में महारत हासिल थी। उन्होंने भरे दरबार में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने का बीड़ा उठाया। पूरा दरबार खुश हो गया। तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लेने का बीड़ा उठाया, इसलिए दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी दरबारी खुश हो गए। दरबार में मौजूद हर शख्स सोचने लगा, अब शिवाजी की खैर नहीं। कुछ ही दिनों में जंजीरों में बंधा हुआ दरबार में हाजिर किया जाएगा या उसका सर दरबार में पेश किया जाएगा। अफजल खान बड़ी शान और शौकत के साथ बीजापुर से निकले। उन्होंने अपने साथ बहुत सी फौज और जंग का सामान लिया। उससे कब्ल अफजल खान 12 साल तक वाई के सूबेदार रह चुके थे, इसलिए उन्हें उस इलाके की काफी मालूमात थी। बड़ी शान और दबदबे के साथ वो उस काम के लिए रवाना हुए। किस काम के लिए? शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए। सौराष्ट्र पर आई हुई मुसीबत। शिवाजी महाराज उस वक्त राजगढ़ के किले में थे। उन्हें अफजल खान की चढ़ाई की खबर मिली। उन्हें महसूस हुआ कि सौराष्ट्र पर बड़ी मुसीबत आई है, मगर वो डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा, अफजल खान बड़ा चालाक है, उसकी फौज बड़ी है, अपना राज छोटा है और फौज भी छोटी है। शिवाजी महाराज ने तय किया कि खुले मैदान में अफजल खान से लड़ना मुमकिन नहीं, उसका मुकाबला तरकीब से ही करना होगा। उन्होंने जीजा माता से सलाह मशवरा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर प्रतापगढ़ की जानिब कूच किया। कहाँ चले गए शिवाजी महाराज? राजगढ़ से किला प्रतापगढ़ की तरफ उन्होंने कूच किया, मतलब उस तरफ
प्रतापगढ़ में जाने लगे। अफजल खान के दांव पेच। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ चले गए। ये खबर मिलते ही अफजल खान को गुस्सा आ गया। उन्हें मालूम था कि प्रतापगढ़ पर हमला करना आसान नहीं, क्योंकि ये किला पहाड़ों में था और उसके अतराफ घना जंगल था। फौज और तोप ले जाने के लिए अच्छा रास्ता न था। के अलावा जंगली जानवरों की भी कसरत थी। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे उतर आए, इसलिए अफजल खान ने दांव पेच खेलना शुरू किया। उन्होंने तुलजापुर और पंढरपुर जैसे मकामात में अफरा तफरी पैदा की और रियाया को परेशान किया। उनका ख्याल था कि ये खबरें सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले से बाहर आएंगे, लेकिन उन्होंने अफजल खान की चाल समझ ली और वो किले के अंदर ही रहे। तब अफजल खान ने दूसरी चाल चली। उन्होंने अपना खुलूस जताने के लिए शिवाजी महाराज को पैगाम भेजा। तुम मेरे बेटे की तरह हो, मुझसे मिलने आओ, हमारे किले हमें लौटा दो, मैं तुम्हें आदिल शाह से कहकर सरदार बना दूंगा। अब हम इन निकात का मुताला करेंगे। शेर को सवा शेर। मुलाकात तय हुई। मुलाकात की तैयारी। शेर को सवा शेर। शिवाजी महाराज फौरन समझ गए कि अफजल खान होशियारी से काम ले रहे हैं। वो भी बड़ी चालाकी के साथ पेश आ रहे थे। उन्होंने अफजल खान ही को प्रतापगढ़ बुलवाने का इरादा किया और उन्हें पैगाम भेजा कि खान साहब, मैंने आपके किले ले लिए, उसके लिए मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ कीजिए। आप खुद मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ आइए, मैं उधर आने से डरता हूँ। शिवाजी महाराज का पैगाम सुनकर अफजल खान हंसे और दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, इस अफजल खान के सामने शिवाजी की बिसात ही क्या है, वो डरपोक मुझसे क्या लड़ेगा। मैं जाऊंगा और मुलाकात के वक्त उसे खत्म कर दूंगा। अफजल खान मुलाकात के लिए तैयार हो गए। मुलाकात तय हुई। प्रतापगढ़ के निचले रास्ते पर मिलने की जगह तय हुई। दिन और वक्त मुकर्रर हुआ। ये तय पाया कि मुलाकात के वक्त दोनों एक एक खादिम और 10-10 मुहाफिज अपने साथ लाएं। मुहाफिजों को दूर रखा जाए। शिवाजी महाराज ने खान के लिए अच्छा रास्ता तैयार करवाया। मुलाकात के लिए शानदार शामियाना लगवाया। शिवाजी महाराज बड़ी चालाकी से
काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी फौज की मुख्तलिफ टुकड़ियां बनाई और उन्हें जंगल में जगह जगह छुपा दिया। शिवाजी महाराज के चंद साथियों ने मशवरा दिया कि अफजल खान बड़ा चालाक है, वो उससे ना मिले, लेकिन शिवाजी महाराज ना माने। उन्होंने अफजल खान से मिलने का पक्का इरादा कर लिया था। मुलाकात की तैयारी। मुलाकात का दिन आया। सुबह शिवाजी महाराज ने भवानी देवी के दर्शन किए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पोशाक पहनना शुरू की। पैरों में शलवार चढ़ाई, बदन पर जर्रा बख्तर चढ़ाई, उस पर जरी का कुर्ता और अंगरखा पहना, सर पर आहिनी टोपी खुद चढ़ाई, उस पर कार चोबी शिमला बांधा। तो इस तरह से शिवाजी मुलाकात की तैयारी शुरू की और उन्होंने ये सारी चीजें पहन ली। बाएं हाथ की उंगली में शेर के नाखून पहने, उसी हाथ की आस्तीन में खंजर छुपाया, साथ में पट्टा लिया और मुलाकात के लिए रवाना हुए। बच्चों, तो आपने देखा कि शिवाजी महाराज ने क्या क्या पहना। तो उन्होंने जो है वो पोशाक पहनी, उसमें बदन पर जर्रा बख्तर चढ़ाई। ये जो है ये जर्रा बख्तर, ये जो है लोहे का है। और उन्होंने आहिनी टोपी, ये हिफाजत के सर की हिफाजत के लिए आहिनी टोपी पहनी, उस पर कारचोबी शिमला बांधा और नहीं, ये अंदर था सब। उसके बाद उन्होंने शेर के नाखून पहने, ये रास्ते में खंजर छुपाया, साथ में पट्टा लिया। पट्टा जो है एक किस्म की लचकदार तलवार है। सरदार बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज उनसे मुखातिब हुए, साथियों, अपना काम ठीक तौर पर करो। भवानी माता हमें सुरखुरु करेगी, यानी कामयाब करेगी। अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो तुम हिम्मत ना हारना। संभाजी राजे को गद्दी पर बिठाना, माता जी का हुक्म मानना, स्वराज को उस्सत देना, रियाया को सुखी रखना। अब हम चलते हैं। शिवाजी महाराज मुलाकात के लिए चल पड़े। उनके हमरा एक वकील पंताजी गोपीनाथ, जवाजी महला, संभाजी कावजी, यसाजी कनक, कृष्णा जी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम वगैरह 10 मुहाफिज थे। अफजल खान पहले ही से शामियाने में मौजूद थे। उनके करीब बड़े सैयद नामी एक मुसल्लाह सिपाही खड़ा था। वो पट्टा, एक किस्म की लचकदार तलवार, चलाने में बहुत माहिर था। शिवाजी महाराज शामियाने के दरवाजे के करीब आए। बड़े सैयद पर नजर पड़ते ही वो वहीं रुक गए। अफजल खान ने शिवाजी के वकील से पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं आते। वकील ने जवाब दिया कि वो बड़े सैयद से डरते हैं, उसे दूर ही रखो। बड़े सैयद दूर हट गए। शिवाजी महाराज अंदर आ गए। अफजल खान उठे और बोले, आओ राजा, हमसे मिलो।
आगे के निकात हैं। अफजल खान से झड़प, अफजल खान की फौज की तबाही। अफजल खान से झड़प। शिवाजी महाराज बड़ी होशियारी से आगे बढ़े। अफजल खान उनसे बगलगीर हुए। बुलंद कामत अफजल खान के सामने शिवाजी काफी पस्ता कद थे। उनका सर अफजल खान के सीने पर था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मार डालने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाईं बगल में दबाई और दूसरे हाथ से उनके पहलू पर खंजर से वार किया। शिवाजी महाराज का अंगरखा चाक हो गया। अंगरखे के नीचे जर्रा बख्तर होने की वजह से शिवाजी महाराज बच गए। उन्होंने अफजल खान का इरादा भांप लिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अफजल खान के पेट पर शेर के नाखूनों से वार किया। बाएं हाथ के आस्तीन में छुपाया हुआ खंजर दाएं हाथ से निकाला और उनके पेट में घोंप दिया। अफजल खान की अतड़ियां बाहर निकल आईं और वो नीचे गिर पड़े। इतने में अफजल खान के वकील कृष्णा जी भास्कर आगे आए और शिवाजी महाराज पर तलवार का वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक ही हमले से उन्हें हलाक कर दिया। शिवाजी महाराज ने जो खंजर छुपाया था उसे अफजल खान के पेट में घोंप दिया। अफजल खान की हथेलियां बाहर निकल आईं और वो नीचे गिर पड़े। इतने में अफजल खान के वकील कृष्णा जी भास्कर आगे आए और शिवाजी महाराज पर तलवार का वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक ही हमले से उन्हें हलाक कर दिया। शोर सुनकर बड़े सैयद शामियाने में घुस गए। वो शिवाजी महाराज पर हमला करने ही वाले थे। इतने में क्या हुआ कि जीवाजी महला ने दौड़कर बड़े सैयद के वार को अपने जिस्म पर रुका और खुद एक वार करके उन्हें मार डाला। ये वाकया आगे चलकर एक कहावत बन गया, था जीवा इसलिए बचा शिवा। इस मौके पर होने वाली मुकाबला आराई में संभाजी काऊ जी ने बड़ी बहादुरी दिखाई। अफजल खान की फौज की तबाही। फातेह शिवाजी महाराज किले पर गए। तौप दाकर फौज को इशारा दिया। शिवाजी महाराज की फौज इशारे का इंतजार कर रही थी। तौप की आवाज सुनते ही फौज झाड़ियों से निकल आई और अफजल खान की फौज पर टूट पड़ी। अफजल खान की फौज बेखबर थी। उन्हें भागना भी दुश्वार हो गया। मराठा फौज ने उनका पीछा किया और उन्हें तबाह कर डाला। अफजल खान का लड़का फाजिल खान बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बीजापुर पहुंचा। उसने तमाम माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर बीजापुर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। बीजापुर के सबसे ताकतवर सरदार अफजल खान का देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने खात्मा कर दिया था। शिवाजी महाराज की नाम की शोहरत चारों तरफ फैल गई।
उनके कारनामों के गीत सह्याद्री के कोने कोने में गूंजने लगे। तो शिवाजी के महाराज के नाम की शोहरत चारों तरफ फैल गई कि उन्होंने अफजल खान जैसे ताकतवर सरदार का खात्मा कर दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सबक में। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन। नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।